एपिसोड नंबर 45 की स्टार्टिंग होती है और सॉन्ग चू के पास बैठी हुई होती है और कह रही होती है, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? अब देखो तुम मेरी वजह से घायल हो गए हो। और वहीं चू को होश आ रहा होता है और चू को होश में आता देख सॉन्ग कहती है, चू तुम्हें आखिरकार होश आ ही गया। तब चू सॉन्ग से कहता है, हाँ डार्लिंग। फिर सॉन्ग कहती है, क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? कहीं कोई बेचैनी तो नहीं हो रही? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तब चू सॉन्ग को रोकते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ। और क्या आपको मेरे लिए बुरा लग रहा था जो आप इतना रो रहे थे? तब सॉन्ग कहती है, नहीं तो। फिर चू कहता है, आपका क्या मतलब है? क्या मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ? तब सॉन्ग अचानक खड़े होते हुए कहती है, आप अचानक गुस्सा मत होइए। और फिर चू बेड पर लेट जाता है और सॉन्ग से कहता है, मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, अब आप भी वापस जा सकती है। तब सॉन्ग कहती है, आप सो जाइए, आपके सोने के बाद मैं चली जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है और चू सोकर उठ जाता है और तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है और कहती है, चू तुम जाग गए? फिर चू उनसे कहता है, मॉम तुम यहाँ क्या कर रही हो? डार्लिंग कहाँ है? अब मॉम उससे कहती है, उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो दूसरे कमरे में आराम करने चली गई। और वैसे कल रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था जो उसने तुम्हें घायल कर दिया? ये सुनकर चू गुस्से से कहता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं उसे जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए ले गया था और वो अचानक से एक गमला गिरा, ये सब मेरा ही दोष है। चू को ऐसी तेज आवाज में बोलता देख मॉम कहती है, चू तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? और अब क्या मैं तुम्हारी चिंता भी नहीं कर सकती? फिर चू बेड से उतरने लगता है और वहीं मॉम कह रही होती है, चू तुम बेड से क्यों उतर रहे हो? फिर चू वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं डार्लिंग को देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर मॉम मन में कहती है, ये चू को क्या हो गया है? जब से इसकी शादी सॉन्ग से हुई है तब से ये बहुत अजीब हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग को यान का कॉल आता है और वो सॉन्ग से कह रही होती है, सॉन्ग तुम जल्दी से वेस्टर्न रेस्टोरेंट आ जाओ और अब से हम इस जगह पर काम करेंगे। यदि तुम यहाँ नहीं आती हो तो तुम यहाँ काम करने का मौका खो दोगी। तब सॉन्ग कहती है, मैं आ रही हूँ। और तभी वहाँ चू आ जाता है और सॉन्ग के पास आते हुए कह रहा होता है, डार्लिंग तुम कहाँ जा रही हो? तब सॉन्ग कहती है, मैं काम पर जा रही हूँ। तब चू कहता है, ठीक है तो फिर आप मुझे जाने से पहले एक किस करने दो, मैं जल्दी करूँगा और फिर आप जा सकती है। और फिर चू सॉन्ग को किस कर देता है और फिर सॉन्ग वहाँ से उठकर भागते हुए कहती है, चू मुझे परेशान मत करो, मुझे जल्दी जाना है। तब चू कहता है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। फिर सॉन्ग कहती है, नहीं मैं खुद ही वहाँ चली जाऊंगी। फिर सीन चेंज होता है और सॉन्ग मार्केट से जा रही होती है और तभी सॉन्ग को एक आवाज आती है, सॉन्ग संभल के। और वहीं सॉन्ग के सामने एक लड़का स्केट बोर्ड पर सॉन्ग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सेन भी सॉन्ग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सॉन्ग उस स्केट बोर्ड वाले को अपनी तरफ आता देख चिल्लाती है, आ। तभी सेन आकर सॉन्ग को उस स्केट बोर्ड वाले से बचा लेता है और फिर वो स्केट बोर्ड वाला रुककर कहता है, जे माफ करिएगा मैं ज्यादा ही स्पीड में था। तब सेन उससे कहता है, ठीक है पर आगे से ध्यान से चलाना। फिर सॉन्ग सेन से कहती है, टीचर सेन आपका धन्यवाद। तब सेन कहता है, आप हमेशा सड़क पर बिना देखे क्यों चलती है? आगे से आप जब भी बाहर निकले तो सावधानी बरते। और क्या सॉन्ग आप वेस्टर्न रेस्टोरेंट जा रही है? तब सॉन्ग कहती है, हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। तब सेन कहता है, तो चलो साथ में चलते हैं। ये सुनकर सॉन्ग वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिएगा। और सेन सॉन्ग को ऐसा भागते हुए जाता देख मन में कहता है, सॉन्ग मुझसे छुप रही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्टर्न रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ यान सॉन्ग को आता देख कह रही होती है, सॉन्ग तुम आखिरकार आ ही गई यहाँ। और अभी ही मैनेजर ने कहा है कि देर से आने वाले लोगों को इंटर्नशिप के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब सॉन्ग यान को चुप कराते हुए कहती है, चुप रहो मैनेजर यही है। और फिर मैनेजर सभी लोगों से कहती है, मैं आप सभी को किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, ये है यहाँ के वेस्टर्न रेस्टोरेंट के मैनेजर मिस झाओ। फिर झाओ सबसे कहती है, हेलो एवरीवन, तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और मैं आप सभी को पहले एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हमारा वेस्टर्न रेस्टोरेंट अगले साल वर्ल्ड डेजर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। ये सुनकर पीछे खड़ी कुछ लड़कियाँ कहती है, क्या एक वर्ल्ड डेजर्ट कंपटीशन? और वहीं यान भी कह रही होती है, ओ माय गॉड क्या एक कंपटीशन, हम लोग कितने लकी है। फिर जाओ कहती है, लेकिन इस कंपटीशन में सिर्फ 4 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में कड़ी मेहनत करेंगे
चाहिए। फिर जियाओ कहती है तो इन लोगों को कारें सौंप दे, मैं जा रही हूँ। और वहीं सॉन्ग मन में कह रही होती है मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और अगले गेम में मुझे जगह बनानी है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।